हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय अनिल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी का लेवल ज़बरदस्त होगा और आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्यारे साथियों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और यदि स्वास्थ्य आपका बिल्कुल सही है तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे और टाइम भी बहुत अच्छा देंगे अपनी तैयारी को। साथियों, आपका जो एएलपी का एग्ज़ाम है, नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका एएलपी का सेकंड स्टेज का, उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। तो रेलवे के अंतर्गत कितनी स्पीड से प्यारे साथियों कार्य प्रोसीजर में है। तो फर्स्ट एग्ज़ाम की डेट अभी, आपका फर्स्ट एग्ज़ाम अभी हुआ था, लेकिन सेकंड जो आपका एग्ज़ाम है उसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है। 20 मार्च, 20 से 25 मार्च आपकी डेट है सेकंड एग्ज़ाम की। तो आपके जो कॉल लेटर हैं वो केवल 4 दिन पहले ही आपको अवेलेबल होंगे। तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे रखें, क्योंकि आपके पास में अब सेकंड एग्ज़ाम के लिए इतना समय नहीं बचा हुआ है। जो भी आपने तैयार कर रखा है, जिस प्रकार की भी आपकी तैयारी रही है, आपके नोट्स जैसे कि जीएस, मैथ या रीजनिंग, जो भी सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हैं विद नोट्स, तो आप उसका रिवाइज़ ज़रूर करें, क्योंकि 20 दिन में आप अच्छा रिवाइज़ ज़रूर कर सकते हैं। 10 दिन जो भी आपके पास में बचे हुए हैं, तो आप उसका रिवाइज़ रखें बहुत अच्छे तरीके से। आप अपने नोट्स को एक बार रिवाइज़ कर लें। और अभी जितने भी टाइम, जैसे कि आपका रीजनिंग का पोर्शंस है, उसमें आप अच्छे अच्छे चैप्टर आप देख सकते हैं। कुछ फॉर्मूलेज देख सकते हैं रीजनिंग के अंतर्गत, मैथ्स के अंतर्गत कुछ चीज़ें आप कंडक्ट कर सकते हैं अच्छे से। मैथ और रीजनिंग आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास में समय है। और जीएस में आप करंट के कुछ क्वेश्चन देख लें स्पेशली, क्योंकि अब उतना समय तो नहीं रहा कि आप डीपली पूरी तरीके से पढ़ पाएँ। तो लेकिन मोटी मोटी चीज़ें जो आपको लगती हैं, कुछ चैप्टर होते हैं, जैसे कि आपका रीजनिंग के अंतर्गत कैलेंडर संबंधी चैप्टर है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा रेलवे में। और घन का चैप्टर है, जैसे कि आपका घन का चैप्टर है, उसमें भी 1-2 क्वेश्चन रहता है। उसमें कुछ फार्मूलाज भी हैं, आप फार्मूले देख सकते हैं उसके। कैलेंडर संबंधी आप कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं, घड़ी संबंधी आप कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। बाकी कोड डिकोड तो आप सब जानते ही हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपने अच्छा कवर भी कर रखा होगा। तो आप उन चैप्टरों को भली भांति जानते हैं। जो चैप्टर ऐसे हैं जिनमें कुछ फॉर्मूलों का यूज होता है, आप टाइम के अकॉर्डिंग उसको भूल ना जाएँ, तो अच्छे से एक बार देख लें, उसको लिख करके देख लें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का बहुत बड़ा महत्व रहता है प्यारे साथियों एग्ज़ाम के अंतर्गत। तो यदि आप अभी उन क्वेश्चनों को देख लें, जो आप उन 4-5 क्वेश्चनों को वहाँ पर गलती करके आएंगे या गलती हो जाती है साथियों, और हमारे सिलेक्शन में जो कमी रहती है वो 1-2 नंबर की रहती है, तो कहीं ना कहीं 2-4 क्वेश्चनों का आपको बेनिफिट हो जाएगा लास्ट में। और यदि इन 2-4 क्वेश्चनों का आपको बेनिफिट हो गया, तो डेफिनेटली आपका निश्चित तौर पे एक पोस्ट आपको ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि 1-2 नंबर का बहुत बड़ा मूल्य होता है। वो लास्ट में हमें इस चीज़ का पता लगता है, पॉइंटों में भी लड़के निकल जाते हैं। तो आप उन चीज़ों को ज़रूर तैयार रखें। जो भी आपके चैप्टर वीक हैं इन दिस टाइम, जैसे कि रीजनिंग का कोई चैप्टर वीक है आपका, तो रीजनिंग आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की थी, सिटिंग अरेंजमेंट अब भी देख लें, अभी अभी आपके पास में टाइम है। और उसमें कम से कम आपको कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत। कैलेंडर के अंतर्गत ऐसा ही चैप्टर है, आपका घड़ी का ऐसा ही चैप्टर है। यदि कोई क्वेश्चन इस तरह का उसमें आपको मिल गया, तो आप टाइम टू टाइम बिल्कुल भी सही नहीं कर पाएंगे, आप उसमें गलत ही कर पाएंगे, उसको गलत ही वहाँ पर कर देंगे एग्ज़ाम के अंतर्गत। तो आप अभी उसको देख लें, एक बार प्रैक्टिस कर लें। जो भी आपके चैप्टर वीक्स है रीजनिंग्स के या मैथ्स का कोई ऐसा चैप्टर जिसमें फॉर्मूला संबंधी डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा। जैसे कि आपके बाद के चैप्टर हैं, आपका घन घनाभ संबंधी, आयतन संबंधी, गोला, त्रिभुज से संबंधी जो भी आपके चैप्टर्स हैं, लास्ट का जो आपका एडवांस पार्ट जो रहता है अर्थमेटिक, तो निश्चित तौर पे आप अच्छा बहुत कर लिया होगा आपने। लेकिन अर्थमेटिक के कुछ आपके जो एडवांस पार्ट के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, तो उसको आप ज़रूर देख करके जाएँ। 3D या 2D जो भी आपका पार्ट है, उसको आप अच्छे से देख करके ज़रूर जाएँ, क्योंकि आपने 4 नंबर भी इंक्रीज़ कर लिए इस तरीके से। बाद की जो तैयारी रहती है प्यारे साथियों, जो हम रिवाइज करते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, महत्व रहता है एग्ज़ाम के अंतर्गत, क्योंकि 2 से 4 क्वेश्चन यदि हमें लास्ट में मिल जाते हैं, तो वो हमारी सिलेक्शंस में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर रखें, अच्छे से तैयार करके रखें, क्योंकि बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। डेट आपकी अनाउंस हो चुकी है,
4 दिन पहले आपके कॉल लेटर भी अवेलेबल हो जाएंगे। आफ्टर दैट जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम से जो फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाई यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय अनिल के माध्यम से। और ऐसी उम्मीद यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय अनिल से आपको की जाती है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और आप सेकंड स्टेज में भी क्वालिफाई कर पाएँ। आफ्टर दैट आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।